बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से जे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो रहा है। शान मसूद की क़यादत में खेलने वाली पाकिस्तान टेस्ट टीम के 16 अरकान में से 11 रुकनी टीम का इंतखाब होगा। PCB ने अबूरी हेड कोच अज़हर महमूद की मुआवनत के लिए बैटिंग कोच की हैसियत से टेस्ट ओपनर इमरान फरहत, टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान को स्पिन बॉलिंग कोच और अब्दुल रहमान के अलावा अब्दुल मजीद को फील्डिंग कोच और मैनेजर के लिए नवीद अकरम चीमा के नामों का ऐलान किया है। और कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के प्रैक्टिस सेशन के दौरान चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने खिलाड़ियों से मुलाकात की है। इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद भी मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच अज़हर महमूद ने टेस्ट सीरीज़ के लिए मुंतखब स्क्वाड पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। उनका कहना है कि पिच स्पिनर्स के लिए साजगार होगी, अलबत्ता अभी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान टीम में कितने फास्ट बॉलर होंगे। उन्होंने आसिफ आफरीदी पर तनकीद पर तबसरा करते हुए कहा कि वो तजुर्बे की बुनियाद पर टीम का हिस्सा बने हैं, जबकि विकेट कीपिंग में तजुर्बेकार मोहम्मद रिजवान से मुताल्लिक़ उनका कहना था कि वो पहली चॉइस हैं। रोहेल नज़ीर को मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखकर टीम के साथ रखा गया है। जो आपने बात की तो वो तो हम डिसाइड करेंगे कि मैच वाले दिन जाके देखेंगे कि हम 3-1 से जाते हैं या 2-2 से जाते हैं। वो तो मैच वाले दिन देखेंगे कि पिच कितना ड्राई होता है, क्या होता है, तो वो हम डिसाइड करेंगे। अभी तो हमने इसको डिसाइड नहीं किया। रोहेल का चांस ये है कि आपको पता है वो टीम में है, इज़ अ क्वालिटी प्लेयर। अब जाहिर सी बात है कि हमारे पास हमारा जो है रिजवान जो है वो मेन कीपर है, तो वो जाहिर सी बात है हम स्टार्ट तो उन्हीं के साथ करेंगे। आई थिंक मेरा ख्याल है कि हम वेल प्रिपेयर्ड हैं। जितनी हमने प्रिपरेशन की है उनकी अपोजिशन को देखते हुए, उनके पास क्या रिसोर्सेज है उसको देखते हुए, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। नहीं, ही इज़ पार्ट ऑफ द टीम। मतलब जो हमारा 16 रुकनी स्क्वाड था, अगर आप देखें हमने 18 अनाउंस किए थे, उसमें हमने ट्रिम डाउन किया, 16 किए, तो ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर स्क्वाड। मतलब वो यहाँ पे सिर्फ नेट करवाने नहीं आए। अगर आप देखें, पता नहीं कौन लोग एतराज़ कर रहे हैं, क्या है कि अगर 2 साल की उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, पिछले साल 53 आउट थे, इस साल 27 आउट हैं, तो 80 आउट करके आया बंदा। तो आई डोंट नो कि किस चीज़ पे एतराज़ हो गया, और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके आया। जाहिर सी बात है कि अगर आप उस एज को कहेंगे तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर आप साउथ अफ्रीका को देखें तो साउथ अफ्रीका भी हार्मर को लेके आए, 37-38 ईयर्स के वो भी हैं। तो आपने देखना है कि आपने 20 विकेटें कैसे लेनी है और कौन से प्लेयर आपको ये कर सकते हैं। और स्टूडियो में मैं ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। और माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दोनों ही टीमों में स्पिनर्स की भरमार दिखाई दे रही है। एक आम तासुर यही है कि पिच स्पिनर्स के लिए साजगार होगी। अज़हर महमूद ये कह रहे हैं कि ये वो पिच नहीं होगी जो कि हमने लास्ट ईयर इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ देखी थी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, यही अब पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जो 2-1 हराया और वेस्ट इंडीज़ से जो 1-1 सीरीज़ बराबर रही, उसमें नोमान अली और साजिद खान दोनों डोमिनेट कर रहे थे और तकरीबन 95-98% विकेटें जो थी दोनों ने हासिल की। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान का सर्वाइवल इसी में है कि पाकिस्तान उसी तरह की पिच बनाए या उससे मिलती जुलती पिच बनाए। लास्ट ईयर जब ये सारा कुछ हुआ, उस वक्त मौसम ठंडा था, हीटर लगाकर पिच में क्रैक्स डालने के लिए और उसको स्लो करने की कोशिश की गई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस बार भी उसी किस्म की पिच बनेगी। लेकिन अब जो सरप्राइज़ एक फैक्टर है पाकिस्तान के पास आसिफ आफरीदी का, मुझे लग रहा है कि अगर आसिफ आफरीदी को 16 प्लेयर्स में भी बरकरार रखा है तो नोमान अली और साजिद खान के साथ वो खेलेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी। इंग्लैंड की टीम जिस तरह उन्होंने स्पिनर्स के ख़िलाफ़ हथियार डाल दिए, वेस्ट इंडीज़ ने दूसरा टेस्ट जीत लिया था पाकिस्तान से। मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका की टीम स्पिनर्स पर उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि चूँकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीत कर आई हुई है, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बुलंद है। तो एक अच्छी सीरीज़ होगी, लेकिन पाकिस्तान फेवरेट की हैसियत से ये सीरीज़ शुरू करेगा। पाकिस्तान फेवरेट की हैसियत से ये सीरीज़ शुरू करेगा। लेकिन माजिद भट्टी साहब, आप और बहुत सारे लोगों की ये राय है
कि आसिफ अफरीदी को 16 रुकनी टीम में रखने का बुनियादी मकसद ये हो सकता है चांस लिया जाए और 39 साल की उम्र में वो टेस्ट डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन जाएं। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अब SOPs हैं, कंकशन रूल के मुताबिक उस बुनियाद पर आसिफ अफरीदी को टीम में रखा गया है आपके जो तजुर्बेकार स्पिनर हैं नोमान अली उनके बैकअप के तौर पर, क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। फिर आपके पास विकेट कीपिंग में रोहेल नज़ीर हैं, फिर मिडल ऑर्डर बैट्समैनों के लिए कामरान गुलाम आपकी टीम में है, फास्ट बॉलिंग के लिए आपने 3 फास्ट बॉलर रखे हैं। तो बुनियादी मकसद जो आसिफ अफरीदी को रखना है कि आपने बैकअप के तौर पर रखा, क्योंकि अज़हर महमूद से जब ये सवाल हुआ क्या उनका फिटनेस टेस्ट हो गया है, क्या उनसे पूछा गया, उनकी उम्र तो 39 बरस है, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई 38 साल का एक स्पिनर जनूबी अफ्रीका में भी मौजूद है और उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर स्क्वाड में आए हैं, फिटनेस टेस्ट देने नहीं आए। देखें, ये जो लोग बहस करते हैं कि इसकी उम्र इतनी है, इसने इतने सीज़न पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, मेरा ख्याल में अगर कोई प्लेयर फिट है और उसका परफॉर्मेंस ऐसा है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है तो उम्र की कैद नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, जब मिसबाह उल खेलते थे, जब यूनुस खान खेलते थे, 39 साल 41 साल की उम्र में दोनों पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे, दोनों फिट थे, दोनों परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अब ये बार बार कह देना जी यंगस्टर्स को ले आएँ। अभी रिसेंटली जब यंगस्टर्स को लाया T20 स्क्वाड में और यंगस्टर्स परफॉर्म नहीं कर सके, फिर लोग कहते रहे जी फ़लाँ को ले आएँ। तो हमारे यहाँ जो लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पर या डिजिटल नेटवर्क्स पर बैठकर तजावीज़ दे रहे होते हैं, वो ज़रा अपनी अदाओं पर भी गौर करें। अपनी पिछली जो उनके बयानात या इंटरव्यूज़ होते हैं उस पर भी देखें, कभी वो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, कभी किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में किसी चीज़ को हमें पॉजिटिव भी लेना चाहिए। अगर आसिफ अफरीदी अच्छा परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान को जितवा सकते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ से उनको खेलने का मौका मिले। तो आदाद शुमार की बात कर रहे हैं माजिद भट्टी साहब, आप क्रिकेट के खेल को नंबर का खेल भी कहा जाता है और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट क्रिकेट के आदाद शुमार है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान क्रिकेट को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। माजी में भी दोनों टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का इनेकाद हो चुका है और अब तक दोनों टीमों के दरमियान 13 टेस्ट सीरीज़ जो हैं वो खेली जा चुकी हैं, जहां पर हम जनूबी अफ्रीका का जो पलड़ा है वो काफ़ी भारी देख रहे हैं। उनको वाज़े बरतरी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हासिल हैं, क्योंकि अब तक खेली जाने वाली 13 में से 8 सीरीज़ जनूबी अफ्रीका की टीम ने अपने नाम की हैं और सिर्फ पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ इस 13 में से 2 सीरीज़ अपने नाम की हैं, जबकि 3 टेस्ट सीरीज़ दोनों टीमों के दरमियान बराबरी पर अपने इख्तिताम को पहुंची हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पाकिस्तान में ये 5वीं टेस्ट सीरीज़ होगी। माजी में खेले जाने वाली 4 टेस्ट सीरीज़ में 2 में पाकिस्तान और 2 में जनूबी अफ्रीका फातेह बनकर लौटा है। अगर टेस्ट मैचों की हम बात करें, दोनों मुल्कों के दरमियान अब तक 30 टेस्ट मैच खेले गए हैं और यहाँ पर वाज़े और मुकम्मल बरतरी हमें जनूबी अफ्रीका की दिखाई दे रही है। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 17 टेस्ट मैच जीते तो पाकिस्तान ने बमुश्किल 6 टेस्ट मैचों में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी है और 7 टेस्ट मैच हार जीत के फैसले के बगैर अपने इख्तिताम को पहुँचे हैं। तो ये आदाद शुमार हैं माजिद भट्टी साहब। और आखिरी सीरीज़ पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका में खेली थी, 2-0 से शान मसूद की क़यादत में आप हारे थे, लेकिन हालात, कंडीशंस, होम ग्राउंड, इस तनाजुर में आप पाकिस्तान टीम को कहाँ देख रहे हैं? देखें, पाकिस्तान की ज़ाहिर है जो आदाद शुमार बताते हैं कि कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं है, लेकिन 2022 में जब हमने आखिरी सीरीज़ पाकिस्तान में खेली तो मुझे याद है नोमान अली और हसन अली, इन दोनों की परफॉर्मेंसेस थी। पाकिस्तान कराची टेस्ट जीता, फिर पिंडी टेस्ट ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, लेकिन हसन अली का जो स्पेल था, पाकिस्तान ने पिंडी टेस्ट भी जीता, 2-0 से पाकिस्तान वो सीरीज़ जीता। लेकिन इस करंट टीम में मुझे लग रहा है कि चूँकि पहले टेस्ट में ख़ास तौर पर महाराज जो हैं उनकी खिदमत साउथ अफ्रीका को हासिल नहीं है, लेकिन इन कंडीशंस में साउथ अफ्रीका को काफ़ी टफ़ टाइम मिलने की उम्मीद है। लेकिन इस चीज़ का सारा दारोमदार जो हमारे बॉलर्स को सपोर्ट करना है वो हमारी बैटिंग ने करना है। और दो सीनियर मोस्ट हमारे जो बैट्समैन हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, फिर तीसरे बैट्समैन अब्दुल्ला शफीक, जिनके बारे में अभी रिसेंटली T20 जब हम एशिया कप और ट्रायंगुलर टूर्नामेंट खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा इनका चर्चा रहा। अब उन पर भी जिम्मेदारी है कि जिस फॉर्मेट में उनको खिलाया जा रहा है उस फॉर्मेट में वो पाकिस्तान के लिए कितने कारगर साबित होते हैं। फिर
अभी आज सुबह जब मैं और आप मॉर्निंग शो कर रहे थे तो आप ही ने बताया था कि 2022 में बाबर आजम ने आखिरी पाकिस्तान के लिए टेस्ट सेंचुरी बनाई थी। तो बाबर आजम पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। बाबर आजम का बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड क्रिकेट में और उनकी परफॉर्मेंसेस भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब बाबर आजम को बाबर आजम बनने के लिए इस सीरीज़ में परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि अगर बाबर आजम स्कोर कर दें और पाकिस्तान के बॉलर्स को सपोर्ट मिले तो डेफिनेटली पाकिस्तान की ये टीम साउथ अफ्रीका को हरा सकती है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोजनामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद बातचीत। और अब चलेंगे लाहौर, जहां कदाफी स्टेडियम से हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। सोहेल, ये बताइए कि कदाफी स्टेडियम 12 अक्टूबर से पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका पहले टेस्ट मैच का मेज़बान है। इत्तलात यही है कि टेस्ट मैच के लिए पिच स्पिनर्स को सामने रखकर बनाई जा रही है। दोनों टीमों में स्पिनर्स की भरमार है। कदाफी स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस भी हो रही है और कप्तानों ने भी पिच देखी है। जी यह पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान अब सीरीज शुरू होने को है और उसके लिए दोनों टीमें अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दोनों टीमों में स्पिनर्स की भरमार है। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो उसमें 4 रेगुलर स्पिनर्स हैं, इसी तरह 3 रेगुलर स्पिनर्स जो हैं साउथ अफ्रीका की टीम में हैं। पार्ट टाइम स्पिनर्स भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम भी ये जानती है कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने जिस तरह की यहाँ पर पिचेस तैयार की थी, ख़ास तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ और फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ में पिचेस जो थी वो वहाँ पर स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। खासतौर पर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो पिचेस थी उसमें तो बिल्कुल अनप्लेएबल थी बैटर्स के लिए। इसी तरह इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारने के बाद उसके बाद जो 2 पिचेस तैयार की गई थी और पाकिस्तान ने उसमें कामयाबी हासिल की थी, तो वो भी स्पिनर्स के लिए ही साजगार पिचेस थी। इस मरतबा भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर हम सिर्फ लाहौर के सेंटर की बात करें, क्योंकि पहला टेस्ट मैच इतवार से यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में खेला जाना है, इस हवाले से हमारी जो भी मीडिया टॉक थी अजहर महमूद के साथ, उसमें भी उनका यही कहना था कि ये उस तरह की पिचेस तो नहीं होंगी जिस तरह की इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ थी, लेकिन नो डाउट स्पिनर्स से जो पिचेस हैं उससे स्पिनर्स को मदद जरूर मिलेगी, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली मिलेगी। ये नहीं होगा कि पहले दिन के पहले ही जो सेशन है उसमें स्पिनर्स जो हैं वो डोमिनेट करेंगे। इसके साथ साथ जो कंडीशंस हैं, मौसम बड़ा अच्छा है, खुशगवार मौसम है यहाँ का आजकल लाहौर में, तो फास्ट बॉलर्स को सुबह के औकात में भी मदद मिल सकती है। सोहेल इमरान कदाफी स्टेडियम में हमारे साथ मौजूद थे और अपडेट फराहम कर रहे थे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट मैच के हवाले से जो इतवार से कदाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू हो रहा है। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोजनामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, जिस तरह अभी ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम को डोमिनेट करना चाहिए, और प्रिया में जनूबी अफ्रीका ने अपना प्रैक्टिस सेशन किया और वहाँ पर जो जनूबी अफ्रीका के उबूरी कैप्टन है ईडम माकरम, टेम्बा बाबूमा दस्तयाब नहीं है, और जिस तरह आप बता रहे थे कि पहले टेस्ट मैच के लिए केशव महाराज भी नहीं है और वो दूसरे टेस्ट मैच में टीम को ज्वाइन करेंगे, तो जनूबी अफ्रीका की टीम आपको क्या लग रहा है किस सोच के साथ आई है? उन्होंने यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ का हाल देखा, उन्होंने यहाँ पर इंग्लैंड को खेलते हुए देखा, उनको भी इस बात का बेहतर अंदाज में इदराक है। देखें, जिस तरह सोहेल इमरान याया बता रहे थे कि अजहर महमूद कह रहे हैं कि बाद में लाहौर की पिच जो है वो स्पिन लेना शुरू करेगी, तो मेरे ख्याल में अगर ये स्ट्रेटजी आपको याद हो, पिछले साल जब साउथ अफ्रीका के इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हमने मुल्तान में पहला टेस्ट मैच खेला, इसी तरह की पिच थी और इंग्लैंड जब शुरू से डोमिनेट कर गया तो हम उनको पकड़ नहीं सके। इंग्लैंड ने इनिंग्स के साथ वो टेस्ट मैच जीता। होम एडवांटेज दुनिया की सारी टीमें लेती हैं। हमारे पड़ोस में भारत को देख लें, श्रीलंका को देख लें, बांग्लादेश को देख लें। तो अगर हम सिर्फ इस चीज़ से डर कर शुरू में पहले दिन से स्पिन लेने वाली पिच नहीं बना रहे कि हम पर क्रिटिसिज्म होगा, तो ये मेरे ख्याल में कोई दानिशमंदी नहीं है। पिच ऐसी हो कि हम शुरू से साउथ अफ्रीका को संभलने का मौका ना दें, क्योंकि साउथ अफ्रीका रिसेंटली, जिस तरह हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीत कर आई हुई है और वो फास्ट बॉलर्स पर और बाउंसी ट्रैक्स पर या उछाल वाली पिच पर अच्छा खेलते हैं, तो उनको अगर 1-2 बड़ी इनिंग्स मिल गई
तो फिर हमें उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। मेरा ख्याल में हमको होम एडवांटेज लेना चाहिए और ऐसी पिचेस बनानी चाहिए कि पहले दिन से ही साउथ अफ्रीका को हम बैक फुट पर रखेंगे तो ये 2 टेस्ट मैच जीत सकेंगे। अदरवाइज़ हमारे बॉलरों में शायद शाहीन शाह आफरीदी लास्ट ईयर पहला टेस्ट मैच खेले थे, उसके बाद से हमने शाहीन आफरीदी को फिर इतना ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में देखा नहीं है। तो लिहाजा हम अगर साउथ अफ्रीका को हराने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो मेरा ख्याल में एक ही वो तरीका है कि हम स्पिनर्स के साथ जाएं। लेकिन अगेन वो जो अभी आपने बात की कि हमारे बैटर्स पर भी है कि हमारे बैटर्स जो हैं जिसमें बाबर आजम उनको वो लीड कर रहे हैं, शान मसूद हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक टीम में होंगे, मोहम्मद रिजवान हैं, सलमान अली आगा हैं, सऊद शकील हैं। तो हमारी बैटिंग अच्छी खासी है और ये स्पिनर्स को अच्छा खेलती रही है। तो बैट्समैनों को सपोर्ट देना पड़ेगी बॉलरों को, और हमेशा बॉलिंग मैचेस जितवाती है, लेकिन उसी वक्त बॉलर्स मैच जितवाते हैं जब स्कोर बोर्ड पर एक अच्छा स्कोर मौजूद हो। माजिद भट्टी साहब, आप बात कर रहे हैं कि बाबर आजम जो कि T20 टीम में नहीं है, लेकिन उनको T20 टीम में लाने के लिए कोशिशें तो बड़ी जारी हैं, लेकिन आखिरी 2 एक रोज़ा मैचों में वो 0 पर आउट हुए हैं। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह मैंने आपको बताया कि दिसंबर 2022 से अब तक वो 3 इनिंग्सों की इनिंग खेल नहीं पाए हैं। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस टेस्ट मैच से पहले रिजवान को उसके साथ जो है वो T20 कैप्टन है सलमान अली आगा को हारिस रऊफ़ खेल रहे हैं, उसके अलावा जो है नसीम शाह खेल रहे हैं, उसके अलावा साहबजादा फरहान खेल रहे हैं, लेकिन बाबर आजम नहीं खेले फर्स्ट क्लास का पहला मैच। कोई ख़ास वजह? देखिए, वजह कुछ भी नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल अक्टूबर में जब मुल्तान के पहले टेस्ट मैच के बाद बाबर आजम, रिजवान, शाहीन तीनों पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए। नहीं, रिजवान नहीं हुए थे। अच्छा, रिजवान नहीं हुए थे। दोनों जब ड्रॉप हुए तो वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी चल रही थी, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने नहीं गए। अभी अगर बाबर आजम को मैच प्रैक्टिस की ज़रूरत थी तो ग्रेड 2 टूर्नामेंट था, लेकिन हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी चल रही थी, वो खेल सकते थे। लेकिन देखिए, प्लेयर्स पर ख़ुद भी होता है, प्लेयर्स कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा उसका माजी में परफॉर्मेंसेस के हवाले से नाम हो, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस बोलती है। अगर बाबर आजम पर आज लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और बाबर आजम को अपने क्रिटिक्स को खामोश अपनी परफॉर्मेंस से ही करना पड़ेगा। लिहाजा वो जितना अपनी गेम को सीरियस लेंगे। मैं अभी कोई इंटरव्यू सुन रहा था, पता नहीं यूट्यूब पे सुन रहा था या जियो पे मैंने देखा, सलीम इलाही की कोई मिसाल दे रहा था कि सलीम इलाही पाकिस्तान टीम में आने के लिए इतने कीन थे कि सुबह एक जगह ट्रेनिंग करते थे, दोपहर को दूसरे किसी क्लब के नेट्स पर PNT जिमखाना जाते थे, शाम को तीसरे नेट पे जाते थे। तो अगर आपको पाकिस्तान टीम में जगह बनानी है, दुनिया में अपने मकाम और मर्तबे को बरकरार रखना है, तो परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। तो बाबर आजम को भी चाहिए कि थोड़ा क्रिकेट पे फोकस करें, बाकी चीज़ों के लिए तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। और सलीम इलाही की अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने बात की, तो हम जब बात करते हैं हारून रशीद फैमिली की, मोहम्मद फैमिली की, या जावेद साहब के जो फैसल इकबाल हैं वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, तो सलीम इलाही अपने पहले एक रोज़ा मैच में सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के बैट्समैन हैं। उसके अलावा उनके भाई ज़हूर इलाही पाकिस्तान से खेले, उनके भाई मंजूर इलाही पाकिस्तान से खेले। अब ज़रा माजिद भट्टी साहब कुछ अंदर की खबर दीजिएगा। जिस तरह सोशल मीडिया पर बहुत सारी ख़बरों का बाज़ार गर्म है, उसी तरह टेस्ट टीम के जो फॉर्मर कैप्टन है विकेट कीपर सरफराज अहमद, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ माजी में मेंटोर की हैसियत से काम कर रहे थे, इस वक्त एक एडवाइज़र की हैसियत से क्रिकेट बोर्ड के साथ वो जुड़े हो, उनकी चीफ सेलेक्टर बनने की खबरों में किस हद तक सदाकत है? क्योंकि अब तक तो इस हवाले से क्रिकेट बोर्ड ने कुछ कहा नहीं है। देखें, ये खबर वैसी ही है जैसे हम कुछ दिन पहले जब दुबई में थे तो बाबर आजम को एशिया कप खिलाया जा रहा था। तो PCB के साथ जुड़े हुए सरफराज अहमद, PCB चाहे तो उनसे मदद लेता भी रहता है, उनकी खिदमात से फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन आज तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इस खबर में कोई सदाकत नहीं। तो ये जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब हैं, इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो इससे पहले क्रिकेट बोर्ड में हुए नहीं। उसमें से एक फ़ैसला उनका ये भी है कि सिलेक्शन कमेटी है लेकिन उसका चीफ कोई नहीं है, तो इसकी कोई ख़ास वजह? मेरे ख्याल में माजी में ये होता था कि चीफ सिलेक्टर डोमिनेट करते थे सारे सिलेक्टर्स पर। अब सारे सिलेक्टर्स के पास मसावी
पावर्स हैं और कप्तान भी उस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर हैं, फिर हेड कोच भी उसके मेंबर हैं। तो मेरे ख्याल में कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन अब ये एक रिवायत तकरीबन 1 साल हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट में चल रही है और इसमें अभी तक तो हमने कोई ऐसी कंट्रोवर्सी देखी नहीं है। बहुत शुक्रिया। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलो खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।